चुनौती वाला पार्ट उस टाइम जिस टाइम सचिन छोटा था, संदीप भी छोटा था। ये दोनों को कोई घर में संभालने वाले नहीं थे। उसके बाद वो अकेले संभालना, घर का काम करना। उस टाइम सचिन छोटा था जब बहुत परेशानी था, बहुत रोता था, रात रात भर सोता नहीं था। उसको लेके रात रात भर घूमना, उसको नीचे बिल्कुल उतारा तो काम भी नहीं करने देता था, बहुत परेशानी था संदीप। ऐसे करके धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ, 3 साल का हुआ, फिर स्कूल डाले। सारे बच्चे को स्कूल गए तो उस टाइम बहुत मतलब पढ़ाई में पैसे में बहुत दिक्कत आती थी। जैसे सैलरी मिली, पेंशन मिली, पापा को कोई भी दुख दर्द बताते थे तो उनको घर तक वो सैलरी घर तक भी नहीं आती थी, उनको दे के आ जाते थे। वो तेरे को ब्याज सहित दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा बोल देते थे। फिर उनसे वसूल करना इनको नहीं आता था। ऐसे करके बहुत जने का मदद करे पर सबने धक्काई दी, कोई से भी रुपया वापस नहीं आया। बहुत जने का मदद करे पर सबने धक्काई दी, कोई से भी रुपया वापस नहीं आया। पूरी दुनिया भी बातें बना रही थी हाँ, कि लड़की को बाइक दे दिया बाइक इसलिए दे ऐसा दिए, हुआ है। बाइक सिखा रहे हैं, बाइक दे दिए, 10 बातें भी करे। तो आपने कभी किसी को जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब देने का, जवाब दे देने से कोई बड़े नहीं हो जाएंगे। वहाँ एक बात अपन बोलेंगे, वो 4 बोलेंगे और बातें बढ़ेंगी, इसलिए सुन के मैं आ जाती हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं देती। फिर आपके मन में ऐसा नहीं चलता जैसे मुझे तो बहुत होता है कि उस टाइम पे ऐसा जवाब दे देना था, ऐसा बोल देना बाद में चाहिए था। लगता है ऐसा बोलना था, पर फिर सोचती हूँ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ठीक है, वही बड़े हैं। सबसे खुशी वाला पल जो आपका अब तक का रहा है लाइफ में, कुछ कुछ वो खुशी वाला पल क्या खुशी लगेगा बच्चे में, पढ़ाई लिखाई में एक जन कमाने वाले, उसमें से भी आधा लोगों को बांटते थे। आप भी तो कमा रहे थे, आप भी तो उस मैं टाइम पे मैं कर भी रहे थे। सिलाई करती थी, दुकान चलाती थी, फिर भी बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ही आती थी। ये नहीं है तो वो नहीं है, वो बुक लाना, ये लाना, वो लाना। एक का जूता लाए दूसरे का फट जाता है, दूसरा का लाए तीसरा का फट जाता था। तो में दिक्कत तो बहुत उठाए हमने। तो आपने डाला भी ऐसे हाई फाई स्कूल में था, आपने नहीं सोचा कि थोड़ा कम वाले में डाल दें या कॉलोनी में जो स्कूल है वहाँ पे डाल दें? मैंने नहीं सोचा था, मैं ये सोचा था मैं तो पढ़ा नहीं है, चलो मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, अच्छा पढ़े, मेरे जैसी ना होए, कितने भी पैसा खर्चा हुए, इनको अच्छा स्कूल में पढ़ाऊंगी। आपने ये सोचा था कभी कि जो आपकी बेटियां हैं वो जाके आगे जाके जॉब वॉब करेंगी या ऐसा कुछ? हाँ, मैं यही सोचती थी। संध्या जब 4 साल की थी, रात में उठ के पढ़ने बैठ जाती थी, उठ जाती थी, मम्मी मेरे को पढ़ना है, मेरे को याद करना है करके। तो मैं सोचती थी ये आगे जाके कुछ न कुछ बनेगी जरूर। पढ़ाई के पीछे मैं गांव भी जाती थी तो वो नहीं आती थी, मेरे को पढ़ना, मेरे स्कूल जाना, मेरे एग्जाम है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो जॉब लगी हम्म, फर्स्ट टाइम और इतनी बड़ी आईटी कंपनी, तो उस टाइम बहुत खुशी लगा। आपने सिलेक्शन से पहले ही सब जगह बोल दिया था हाँ। कि हो गया है सिलेक्शन। और मैं हम्म, वेट कर रही थी फाइनल कंफर्मेशन का उनकी तरफ से। आने की, हाँ, फिर खुशी। जॉब हो गई, फिर उसके बाद आप शादी के सपने सजाने लग गए कि जॉब हो गया अब इसकी शादी हो अब जाए। हाँ, शादी कर दें, 1-2 साल में जॉब लग गई है, अब कर देना चाहिए, कहीं अच्छा लड़का देख के, ये सोचते थे। अभी मैंने देखा कि मेरी शादी में आप बहुत खुश थे, आप और पापा दोनों ही, मतलब इतना खुश थे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने ज़्यादा खुश। हाँ, हमने भी नहीं सोचे थे इतना अच्छा से शादी होएगी, मतलब ऐसी मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, इतनी अच्छी गार्डन में, इतने अच्छे जामे मिलेंगे, एक आर्मी ऑफिसर, ऐसा हम सोचे ही नहीं थे। इतना ये सब दूर का नहीं सोचा था। हाँ, भगवान की कृपा है वो सब। बहुत, मतलब उस दिन तो इतने खुश थे कि
नहीं है। और शादी तो चलो हो गई अच्छे से, भगवान ने लिखा हुआ था। उससे पहले जो दुनिया आपको डॉन्ट करती थी, जो ताने मारते उस थे, टाइम बोलते उनको थे भी आपने बेटियों का कभी कमाई खा रहे, शादी नहीं कर रहे, इतने साल हो गए, ये हो गई, वो हो गई, कोई कुछ भी बोलते थे। तो बुरा तो मेरे को अंदर से तो लगता था, पर जवाब नहीं देती थी मैं, रो के आ जाती थी। रोना आता था, ये लड़की समझाओ तो समझ नहीं रही, शादी के लिए हाँ नहीं कर रही, अब लोग ऐसा बोल रहे, ऐसा बोल रहे, ऐसे मेरे को बहुत बुरा लगती थी। मुझे ये लगता था कि मतलब ये था कि शादी से पहले अपने यहाँ इंडियन सोसाइटी में जैसा होता है, लड़की दूसरे घर चले जाती है। तो मेरा ये सोचता है कि जाने से पहले मैं अपना घर कंफर्टेबल कर दूँ, घर बना दूँ, एक हाँ यही है, इनकम जनरेट कर दूँ, उसके इनकम बाद में जाऊँ। जाने के बाद आप लोग नहीं कर पाओगे, या मैं घर के लिए कुछ करूँ, घर बना दूँ, ये बना दूँ, घर का ये चीजें ले आऊँ, उसके बाद फिर कौन है मेरे पीछे, कोई ये भी नौकरी भी इन लोग का लगा नहीं है। इसलिए हमारे लिए तो बहुत सोची है। हाँ, अभी-अभी मैंने देखा है कि बचपन में जब भी शादियाँ वगैरह होते थे और आपको डांस वगैरह के लिए लोग बुलाते थे, आप बिल्कुल नहीं जाते थे, कितना भी आपको कर दें। कितनी ये बार आंटी ने कोशिश की आपको डांस सिखाने की, बहुत बार मतलब आपको बोलते थे ऐसे करो नहीं आता और था, शर्म आता था उस टाइम। फिर ये धीरे धीरे तूने घर पे ऐसा करो, मम्मी देखो ऐसा करो, फिर धीरे धीरे घर में ही सीखी, उसके बाद थोड़ा बाहर भी फिर। अभी मतलब पिछले हम्म, आपने शायद 2 साल से ही थोड़ा-थोड़ा करना शुरू हाँ किया और 1-2 साल से। शादी में तो आपने बिल्कुल स्टेज पे कर लिया, हाँ अकेले और शशि हम्म, के साथ, तो उस दिन तो मतलब आपने बिल्कुल झंडे गाड़ दिए हाँ, कि और बहुत अच्छा डांस किया, मतलब किसी को ऐसे पता नहीं चला होगा कि आपने अभी-अभी डांस करना शुरू किया और ये सब। और सिर्फ वो परफॉर्मेंस तो आपने पहले से सीखी थी, उसके अलावा जब डीजे बज रहा था तब भी आपने खूब डांस किया था, मतलब हम्म, एन्जॉय करके ठीक है बिल्कुल, ये दिल तो, खुश होके। दूसरे भी घर पे भी करे थे। इसी के साथ अब मैं आपके कुछ फेवरेट क्वेश्चंस पूछूंगी कि अ, चटपटे क्वेश्चंस मतलब, आपको कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरे को सबसे ज्यादा, जिस देश में गंगा बहता है। गोविंदा की मूवी। हाँ वो बहुत पसंद और कौन सी एक्ट्रेस बहुत पसंद है आपको, हीरोइन? है। हीरोइन में पापा का तो काजल थी, अच्छा, मेरे को श्रीदेवी अच्छा लगती है। ओके। और अगर आपको मौका दिया जाए कि कोई एक ख्वाहिश जो आपको पूरी करनी हो आपकी लाइफ में अभी, तो क्या ख्वाहिश होगी? बच्चों के अलावा, बच्चों की लाइफ के अलावा, कि उनकी शादी हो जाए और ये सब नहीं, उसके अलावा। उसके अलावा मेरे को और कुछ ख्वाहिश नहीं है, इनकी शादी नौकरी न लग जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसके बाद शादी ब्याह हो जाए, उसके बाद बस मेरे को घूमना है, तीर्थ करना है, चार धाम। चारों धाम। हम्म। ओके। और जब आप लोग पहली बार फ्लाइट में बैठे थे तो आपने कभी सोचा था ऐसा कभी कि मैं सोचा ही नहीं था, पहली बार जब वो फ्लाइट में यहाँ से हैदराबाद के लिए बैठाई थी तूने, इतना खुश हो गए, पापा भी इतना खुश हो गए, सबको फोन कर करके बता रहे कि मैं फ्लाइट से मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, देखिए मैं एयरपोर्ट में खड़ा हूँ, बहुत खुश हो गए थे। और मेरे को भी इतना अच्छा खुश लग रहा था। प्लेन में जाने वाले हाँ आज तो आपको बिल्कुल एयरपोर्ट पे छोड़ दिया था मैंने कि खुद ही देखो कैसे करना है, कैसे बोर्ड हाँ करना है, सिक्योरिटी चेक है वो हाँ, सब। वो सब में डर लग रहा था, क्या मालूम क्या चेक करेंगे, बाहर तो नहीं निकाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, आधार कार्ड वगैरह दिए थे, तो उनको डर लगा था कि हाँ मानो चेकिंग वेकिंग कर रहे, ये सब निकाल तो नहीं देंगे अपन को बाहर। तो ये सब कुछ नहीं हुआ, अच्छा से हो सब गया। एयर होस्टेस वाले अच्छे से समझा दिए, हो गया सब। उसके बाद तो फिर आप अकेले ट्रैवल करने लगे फ्लाइट उसके बाद अकेले हाँ करने लग गए। में। है कि आप नकल बहुत अच्छा करते हो लोगों का, तो जैसे वो एक इंस्टेंस हुआ था ना, महेश भाई जब संदीप को लेने गए थे स्कूल में और उनके साथ एक जो
इंस्टेंस हुआ था इधर वो और हिंदी मैं फ्लाइट के बात कर फ्लाइट का तो और एक जब झूले में बैठी थी वो वाला बता दो मेरे को। झूले में बैठे थे जाइंट ये व्हील में वो जो गोल वाला आता है घूमते हैं उसमें। हाँ झूले में बैठे थे मेरी बहन की लड़की और तुम लोग सब वो डर डर रही आँख बंद करके ऐसे झूला पकड़ के बैठी तो उसको मला मला ये टेंदे मला मला ऐसे करके आँख खुल गई उसने देखने लगी और तो उसके बाद झिल्ली भी तो उसको थी उसमें। झिल्ली नहीं थी झिल्ली स्वाति नक्की और मला सुजीता लैला हाँ वो कहीं खाना खा के आया शादी में खाना का पेट भर खा लिया पेट भर खा के आके घर में इधर उधर लोटपोट लगा रहा कपड़ा वपड़ा सब उतार दिया लोटपोट लगा रहा तो मेरी बड़ी दीदी वो थी उड़िया भाषा में क्या बोले कौन रेंदी काठ गोंडी गोड़ू तो इतनी हम लोगों ने इतनी हंसे कि उसका मतलब क्या है? मतलब लकड़ी के टुकड़ा जैसी डूल रहा है इधर उधर काठ गोंडी होलिया गोड़ुचु एते खाईगिरी पड़ी आइलु मतलब इतनी खा के आ गया और लकड़ी का टुकड़ा जैसे इधर उधर ढूल रहा हजम कर रहा करके फिर हम लोगों ने सब खूब हंसे थे फिर हम भाभी हमारी चिढ़ गई थी हम सब हंसने लगे तो बार बार फिर हमारी दीदी से पूछने लगे कैसा कैसा करा वो तो बार बार बताया तो फिर हमारी भाभी चिढ़ गई थी गुस्सा आ गई और अपने जो सुनील भैया के पापा थे आप उनकी भी बहुत नकल उतारते थे। हाँ वो भी मतलब बहुत ही अच्छा इंसान ही थे मजाक कुछ भी बोल दो बुरा नहीं मानते थे घड़ी भर कुछ बोल दो तो मतलब इसको कुछ बोलना नहीं चाहिए बोलेंगे फिर थोड़ी देर में पापा 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 करके फिर आएंगे आज क्या लाएंगे ये लाएंगे वो लाएंगे फिर बोलने लग जाएंगे उनके घर पे जाओ तो सबको मतलब हाँ आराम से ये खा लो ये कर लो ऐसे कर लो हाँ मुझे भी 5 बजे से उठ जा नहा हाँ ले खाना खा नहा ले ले ये कर खाना ले खा ले आज क्या मटन ले आएंगे आज क्या मछली ले आएंगे ये लाएंगे ऐसे करते थे। ऐसे करते हैं। और पापा की आप 4 बेस्ट क्वालिटी बता दो। बेस्ट क्वालिटी उनका ये है घर में कभी बच्चों को कभी मारे नहीं आज तक मेरे को भी कभी हाथ नहीं उठाए बच्चे को मैं डांट देती हूँ मैं मार देती हूँ पर वो आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाए यही उनका अच्छी क्वालिटी है खाना जैसे बना दो कभी नखरा नहीं करते जैसा बना दो अच्छा है बोलते खा लेते चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो खाने आने में नखरा नहीं करते ये एक अच्छी बात है उनका ऐसे कुछ डिमांड करो मेरे को ये चाहिए बोलो तो वो चीज़ पूरा करते हैं मैं ही जिद नहीं करती मैं चलो अभी पैसा नहीं है रहने दो नहीं चाहिए हर बात बात में हंसते हैं दिल वो खुश कुछ इंसान भी हो उनको मतलब वो टेंशन ज़्यादा देर नहीं रखते थोड़ी देर ही उसके थोड़ी देर बाद वो भूल जाते मैं भूल नहीं पाती मेरा भी ऐसा ही है मैं नहीं भूल पाती हूँ ऐसा इसलिए वो अभी तक खुश है और मतलब टिप टॉप दिखते हाँ हैं क्योंकि उनको इतना खुश टेंशन है और स्ट्रेस नहीं है। नहीं है वो थोड़ी देर बाद भूल जाते हम दोनों में भी कुछ झगड़ा होएगा तो थोड़ी देर बाद उनको तो ऐसा लगता कुछ हुआ ही नहीं भले कितने भी बोल दो उनको ऐसा कुछ याद दिल पे नहीं नहीं रहता दिल लगता पे नहीं लेते ये अच्छी बात है। और उन्होंने आपको बहुत इंडिपेंडेंट बनाया मतलब
मार्केट जाना, खुद से चीजें हैंडल हाँ, खुद करना, से ट्रैवल लाना, करना। मतलब सब ये सब मेरे को कुछ नहीं आता था, मार्केटिंग मार्केटिंग वो सब वो अलाउ, कहीं जाओ कहीं भी आओ, के भी किसी बात पे रोक टोक नहीं करे आज तक। कभी कुछ पहनावे वहनावे पे भी उन्होंने कभी किसी टाइप का रोक टोक नहीं किया कि ये मत नहीं की। पहनो, कि ये हाँ मत हाँ, पहनो? ये कोई चीज खरीदे, कुछ भी ली, चाहे कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, वो के भी रोक टोक नहीं करे, ये क्यों लिए कि क्यों करे, काहे के लिए पैसा घर दे देंगे, उसका हिसाब के भी आज तक पूछे नहीं। और लाइफ में इतने सारे अप डाउन रहे, सब रहे, लेकिन आपने कभी अपने मम्मी पापा को सारी चीजें नहीं बताई या किसी और ना, से डिस्कस नहीं नहीं की? बताए, मैं किसी को भी नहीं बताई। तो आपको ऐसा मन नहीं करता था कि उनको मैं अपने तकलीफ शेयर नहीं, कर दूं मैं या? सोचती थी मम्मी पापा का तो बिल्कुल भी पता चलना ही नहीं चाहिए। मैं उनको तो उनके आगे कुछ भी शेयर करना नहीं चाहती थी। मेरे को उनको ऐसा लगे मैं बहुत खुश है, ससुराल में बहुत खुश है, बस उनको कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए। आपकी लाइफ में एक लंबे टाइम, मतलब ऑलमोस्ट उनके साथ बहुत अच्छा था। जैसे कहीं खेती में कहीं जा रहे हैं तो साथ में, तो बहुत और अच्छा है। देवास। जो फ्रेंड थी वो भी देवास में शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लगा, कोई अनजान अनजान ऐसा लगा, उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर इतनी हमारी दोस्ती बढ़ गई कि कहा नहीं जाए। एक थाली में खाना, एक थाली में वो चाय बनाए तो मेरे को बुलाए, मैं चाय बनाऊँ तो उसको बुलाए, ऐसे मतलब इतनी हम घुल मिल गए थे। वो मेरे बिना रह नहीं पाते थे, मैं उसके बिना नहीं रह पाती। अगर हम दोनों कुछ थोड़ा से झगड़ा भी हो जाती थी, फिर दूसरा दिन बुला बुला के बात करने, मैं ही बात नहीं करती थी, फिर वो बुला के बात करने लग जाती थी। बच्चे उनको बोलते थे तेरे मम्मी को गुस्सा आ गई है, तेरे मम्मी को बुला, मैं बुला रही बोल, खबर पहुंचाती थी। खबर पहुंचा देते थे। लोग त्योहार वगैरह भी साथ में मनाते थे, साथ में, हाँ। खूब या हंसी मजाक, हंसी खेल मजाक खूब। कूद, पूरे एरिया में मतलब रौनक आप दोनों की वजह से ही थी। हाँ थी। खूब ये भी चहल आज पहल भी की वजह बोलते से। कि वहाँ सोना कर गए, यहाँ वो चली गई ऊपर, आप चले गए इंदौर, यहाँ बिल्कुल तुम दोनों का बिना अच्छा नहीं लगता, मोहल्ला बिल्कुल सुना सुना कर गए, आ जाओ यहाँ आ जाओ, आज भी बोलते हैं। उस दिन मुझे अभी भी याद है, जब अपन आ रहे थे देवास से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, तो काफी लोग जो रोने लग रो गए रहे थे, थे, ऐसा हाँ। लग रहा था किसी लड़की की विदाई हुई। हाँ इतना तो मेरे भी हाँ विदाई में कोई नहीं रोया हाँ, ऐसा जितना लगा। उस दिन माहौल था। मेरे को भी खूब रोना आई थी, उन लोग भी खूब रोए थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब होता था, बहुत बार पापा नहीं रहते थे और आप जाते थे, हम्म। तो चारों बच्चों के लिए आपको क्या क्या सुनने को मिलता था? चारों बच्चों में से सचिन का सुनने का मिलता था, एक संदीप का, इसका इसका बहुत शिकायत आती थी। जिन्हें एक बार जो बढ़िया धोतिया सा लोगों को हो गए। शशि ने एक बार सचिन के साथ कोई लड़के का झगड़ा हुआ, तो उसके उसको जाके इसने सिर फोड़ के आ गई थी। वो लोग भी फिर उस दिन सचिन को वो मारने के लिए आगे आ रहे थे ना? हाँ, वो ये सचिन को मारने के लिए आए, सचिन से झगड़ा हुआ, फिर ये दोनों भाइयों को बचा के दोनों भाइयों सबसे को लड़ना बचा के उसका है। सिर फोड़ के आ गए। तो फिर आपने अगले दिन स्कूल में कंप्लेन वगैरह क्यों नहीं की कि मतलब वो लोग छोटे बच्चों को ऐसे परेशान कर रहे थे? वो तो उसने उसको बचाने के लिए किया था, भाइयों को। मैंने कंप्लेन मैंने तो नहीं किया, उनकी पेरेंट्स ने आपने क्यों किया नहीं था। किया, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको भी तो उस दिन बोलना चाहिए था मैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बोलने गई, तो प्रिंसिपल बोले गेट के बाहर जाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद कुछ भी हो, बच्चे का जिम्मेदारी हमारी नहीं है, गेट के अंदर हमारी जिम्मेदारी है। फिर सिलाई करते करते आपका इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब उस टाइम पे तो सचिन बहुत छोटा था, फिर भी बहुत आपने छोटा आगे था, बढ़े। मेरे को जैसे कि मेरी मम्मी की 15 साल 16 साल की हुई थी,
जब से मेरे को सिलाई सीखने के लिए बहुत इंटरेस्ट था। उसके बाद मैं सीख नहीं पाई। वहाँ हमारे घर में काम काम, ये काम वो काम, खेती बाड़ी ये वो, इसी में दिन निकल गया। यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि मैं सिलाई सीखूंगी। फिर कैसा सीखूंगी, यहाँ कोई आसपास भी सिलाई वाली नहीं है। फिर 2-3 किलोमीटर दूर पे सिलाई सिखाने वाली थी। उससे 1 महीने सिर्फ जाके डेली पैदल जाते थे, पैदल आते थे, सीखे 1 महीने। 1 महीने बाद में खुद से दिमाग लगा लगा के करने लगे। खुद से करने लगी। फिर आप मेरी डिजाइनर ड्रेसेस बनाने लगे और हाँ। सब लोग बोलते थे कि मतलब अच्छा हाँ। तेरी मम्मी ने बनाया, अच्छा तेरी मम्मी ने अच्छा, बनाया, अरे हमारे लिए भी फैंसी बनवाना, ड्रेस फैंसी ये वो, ड्रेसेस फिर ये। मेरे जितने भी ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस होते हैं वो सब आप ही सिलते हो, हाँ। वेस्टर्न इंडियन सब। आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं देते कभी, तारीफ नहीं करते कि ये ड्रेस अच्छा लग रहा है या अभी अच्छी लग रही है, दिख रही है? मेरे को ऐसा सिद्धांत है, सामने तारीफ करना मेरे मन में तो रहता, मैं सामने तारीफ नहीं करती। ऐसे झूठी तारीफ, लोग झूठी तारीफ जैसा करते, ऐसी मेरी आदत नहीं है झूठी तारीफ तो आप करना। सच्ची तारीफ कर दो ना। सच्ची तारीफ मेरे मन में अंदर ही। जुबान तक नहीं आता था। जीवन तारीफ अंदर से तो तारीफ होता है, हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुंह पे नहीं बोलती। खुद की बेटी के लिए यार नहीं बोल पा रहा यार। तारीफ तो थोड़ा तो बोल सकते हो ना। तारीफ बोलने से ऐसा होता है, माँ बाप का नजर लग जाएगा, इसलिए माँ बाप की वही नजर लगती है क्या बच्चों को? लग जाता है ना। गजब। ऐसा नहीं होता है। जो आप सुबह सुबह उठ जाते हो और सुबह से आप पूरा दौड़ भाग और सारी चीजें शुरू कर देते हो, तो मैं देख रही हूँ इतने सालों से आपका यही रूटीन है। तो आपका वो एनर्जी, वो मोटिवेशन कहाँ से आता है कि मुझे सुबह उठना है? जो आप सुबह सुबह उठ जाते हो और सुबह से आप पूरा दौड़ भाग और सारी चीजें शुरू कर देते हो, तो मैं देख रही हूँ इतने सालों से आपका यही रूटीन है। तो आपका वो एनर्जी, वो मोटिवेशन कहाँ से आता है कि मुझे सुबह उठना है, ये करना है? आदत हो गई है। जैसे 5 बजे से नींद खुलने लग जाती, उसके बाद मैं सोचती हूँ 6 बजे उठूंगी। 6 बजे उठे, जैसे उठी ऐसे सीधे नहा नहा के आके फिर ऐसा लगेगा मंदिर जाके आए। फिर मंदिर से आने के बाद मेरा घर का काम। तो आपको किसी दिन ऐसा नहीं लगता आज तो मैं रेस्ट करती हूँ, आज कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं लगता। फंक्शनिंग ही ऐसी हो गई है बॉडी की कि इतना हाँ, काम करे। आदत हो गई। बैठो भी तो अच्छा नहीं लगता। पर आपके बच्चे तो वो ऐसा रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। बच्चे को मैंने आदत बिगाड़ दी है, उनसे काम नहीं करवा के मैं आगे 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 करने लगी, तो वो आलसी बन गई। इसीलिए सेक्शन काट दूंगी अभी वाला। विद दिस आज का मैं पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मेरे पहले पॉडकास्ट पे आए और आपने आपका टाइम दिया इतना रिक्वेस्ट और चिड़चिड़ करने के बाद।